हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू आईएफएस गाइस। होपफुली सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, राइट। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे आरपीएससी के बारे में। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि आरपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, टाइमिंग क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन का टाइमिंग आपको मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आपको करना है, वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और मुझे पता है कि आप सबको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि अब पढ़ाई कैसे करें, राइट, राइट। हमारा स्ट्रैटेजी कैसा हो। तो वो स्ट्रैटेजी भी हम आप सबके लिए बताने वाले हैं। जिनको दिन में पढ़ाई के लिए 8 घंटे मिलते हैं उनको क्या करना चाहिए, दिन को राइट। पढ़ाई के लिए 2 घंटे मिलते हैं उनको भी पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक लेक्चर देखना दोस्तों। सर, पहले मुझे ये बता दीजिए आप कि पहले आरपीएससी के बारे में कुछ आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हाँ। आरपीएससी है क्या। ये कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है बराबर। तो आप मुझे बताइए कि आरपीएससी है क्या और उसकी जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम नोटिफिकेशन क्या है, वो हम्म। मुझे आप बताइए। तो आरपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका है, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन के अंडर जो कॉलेज लेक्चरर के पोस्ट हैं, उन कॉलेज लेक्चरर के पोस्ट के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि कम से कम 40 वैकेंसीज हैं। देर आर 40 वैकेंसीज फॉर कॉलेज लेक्चरर पोस्ट इन राजस्थान पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन। कमीशन। ठीक है। तो इसका अब ऑफ कोर्स जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन्हीं के लिए ये चांस अवेलेबल है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, अनफॉर्चुनेटली लास्ट डेट निकल चुका है। मगर फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के में भी काम आएगा। जैसे यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी ओके। निकल चुका है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का भी है, राइट, राइट। गोवा पीएससी का भी है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए सिमिलर स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करने हैं। तो छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर आप राजस्थान पीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, सेम स्ट्रैटेजीज यूपी पीएससी, जीपीएससी, गोवा पीएससी सब के लिए काम आएंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे हमारे साथ तो सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, जैसे अदर स्टेट के भी स्टूडेंट जुड़े हैं। हाँ हाँ। कुछ गुजरात से है, कुछ महाराष्ट्र से है। तो ये लोग भी उसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं क्या? ये लोग भी उन एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल डेफिनेटली है, ज़रूर है। तो इसका एलिजिबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे ही हम, क्योंकि अब एक्चुअली जैसा मैंने कहा, एलिजिबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन का डेडलाइन चला गया है। अच्छा, तो अभी ठीक है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई, फॉर्म भरा है वही एग्ज़ाम दे सकते वही हैं। एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके। मगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी सबके लिए है, सबको कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। सिर्फ अगर राजस्थान से कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आउट ऑफ राजस्थान स्टेट से जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये थोड़े से वेरी करते हैं। मगर अप्लाई कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन। तो ठीक गाइस है। बताइए, कौन राजस्थान से भी जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनमें से कौन कौन राजस्थान से बिलोंग करता है, बताइए। और किन लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है। हमें तो पता हाँ। चलेगा किन लोगों ने फॉर्म फिल किया है। उसकी राइट। बेस पर भी हम आपको थोड़े क्वेश्चन जो आंसरिंग होगी वो हम बताएंगे आपको, राइट। राइट। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किन लोगों ने, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 40 सीट्स अवेलेबल सर, राइट सर। 40 सीट्स जैसा हमने पहले दिखाया था यहाँ पे। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप केमिस्ट्री का है, और इसमें 40 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। ओके। ठीक है। तो आरपीएससी के वेबसाइट पे ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन भी दिया है आपको। तो कितने सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो, आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक ओके। है। ऑलराइट। तो क्रैम्स लर्निंग कह रहे हैं, केम छो मजा मा, हम सब मजा मा। आप कैसे हो? गुड इवनिंग अमित रंजन, राजेश, प्रभात, हरित्रो, सुलेमान। ओके। तो सबको वेलकम है। सब लोग जुड़ जाइए आराम से, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। और समटाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी बताई दी जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आरपीएससी है तो राजस्थान सर्विस कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में बात करें, उसके बाद हम यूपीपीएससी की बात कर रहे हो आप, राइट।
और अदर एग्जाम्स की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे गोवा कि कौन गोवा सा का अभी भी पीएससी है। आने वाले टाइम में कौन कौन सी नोटिफिकेशन निकल सकती है, राइट उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? राइट राइट। तो ओके, सुलेमान पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता अभी तक आया है। हाँ, यूपी का आ गया है अमित, यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और गुजरात का है, और गुजरात का भी आ चुका है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न आप देखोगे, रादर एग्ज़ाम के पैटर्न से भी अच्छा है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी सिमिलर होता है सारे स्टेट्स के लिए। सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट होता है पेपर का जिसमें उस स्टेट का जनरल नॉलेज उस पे वही क्वेश्चन्स आते हैं। तो जैसे गुजरात का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था, में एक पेपर कंप्लीटली गुजराती में आता है। तो मतलब ओके, गुजराती आना चाहिए, गुजराती पढ़ पाना आना चाहिए। ओके, ऐसे भी थोड़े से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मगर अप्लाई फिर भी कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गुजरात से नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपके लिए थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग होते हैं। अच्छा, ओके, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो जो राजस्थान स्टेट से जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनके लिए नेट भी चलेगा, सेट भी चलेगा, या फिर एस लेट करके एक एग्ज़ाम होता है, वो भी चलेगा। अच्छा, अगर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए सिर्फ नेट का नेट एलिजिबिलिटी के लिए, ज़रूरी है। तब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने हुँ, महाराष्ट्र का सेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, तो मैं उस एग्ज़ाम के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकता, ओके, ओके, मगर राइट, मुझे नेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ता है, तब हुँ। मैं अप्लाई कर सकता हूँ। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान का जो सेट एग्ज़ाम है, वो भी चल सकता है, ऐसा है। तो जैसे सिंपली है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र साइड की बात होती है, हाँ, वैसे राजस्थान में राजस्थान साइड की बात होगी, राइट? करेक्ट, ओके। करेक्ट। और अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप फिर तो एलिजिबल हो इसके लिए, राइट? अगर आप डायरेक्टली नेट एलिजिबल। क्वालिफ़ाइड हो, तो आप एलिजिबल हो आरपीएससी के लिए, हुँ, एज़ वेल एज़ जीपीएससी के लिए और हुँ, एज़ वेल यूपीपीएससी के लिए। यूपीपीएससी के। I have qualified NET exam. Congratulations, Rajesh. हुँ, MSc completed this year in June. Will more vacancies will come in next year? हुँ, राजेश, आरपीएससी का अगर आप देखोगे तो ये जो नोटिफिकेशन है इस साल आया है, इसके पहले 2014 में आया था। मतलब ऑलमोस्ट हर 5 साल में एक बार ये नोटिफिकेशन आता है। अब इसके बाद कब आएगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इन जनरल पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि यूपीएससी या यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे भी प्रेशर दे रही हैं कि सीट्स भरो, सीट्स भरो। राइट। तो वैकेंसीज़ जनरली आते रहेंगे। राजस्थान में नहीं तो किसी और स्टेट में सही, आपको वैकेंसीज़ डेफ़िनेटली आते रहेंगे, ठीक है? मगर आरपीएससी मुझे लगता है ये आपके लिए अगले 2-3 सालों के लिए ये एक ही हाँ, अपॉर्च्युनिटी जो राजस्थान से है उनके लिए, राजस्थान से ओके। है उनके लिए सिर्फ मेनली, ठीक है? तो नदीम सर, हाँ, हमने ये आरपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में तो डिस्कस कर लिया, हाँ। थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बताइए। अब देखो, जो आरपीएससी का एग्जाम्स है, इसमें 2 पेपर होते हैं सर, राइट? पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट? हुँ, अब अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो ठीक है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, राइट? और इसका जो ड्यूरेशंस है, 3 ईयर ड्यूरेशंस है और 75 मार्क्स का है, राइट? हाँ, तो ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो हम बोल रहे हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, दो यानी जो आपका सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट? हुँ, तो हम देखते हैं कि कितने सिलेबस है, इनऑर्गेनिक का कैसा सिलेबस है, ऑर्गेनिक का कैसा सिलेबस है और एज वेल एज फिजिकल का कैसा सिलेबस है, वो हम नेक्स्ट इसमें, राइट? तो पेपर 1 के अंदर इनऑर्गेनिक का सिलेबस की हम बात करते हैं, राइट? पेपर 1 में इनऑर्गेनिक का सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं, की बात करते हैं। तो पेपर 1 में हमको दिया गया केमिकल प्रेडिक्सिटी, थ्योरीज ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल बॉन्डिंग, के बाद हम बात करते हैं एसिड बेस, ट्रांजिशन मेटल बोले तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हो रही है, राइट? एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट के अंदर आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं। पहले प्रेडिक्सिटी है, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट? पेपर 1 में आपको इतना ही दिया गया है, राइट? ऑर्गेनिक की बात करते हैं सर, अभी तो ये इनऑर्गेनिक की बात हो गई, इनऑर्गेनिक में इतना सिलेबस दिया गया है। अब ऑर्गेनिक के अंदर कैसे डिवाइड हुआ है वो देख लेते हैं, राइट? हुँ, तो ऑर्गेनिक के अंदर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में पहले नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, हाँ, नॉमेनक्लेचर, राइट? उसके बाद जीओसी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात हो रही थी, जीओसी हो चुका है जिसमें कैटायन की स्टेबिलिटी, हुँ, एनायन की हुँ, स्टेबिलिटी, राइट? और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, विच वन इज मोर हुँ, एरोमेटिक, लेस हुँ। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, राइट? मतलब एकदम बेसिक थियरी है बहुत ज़्यादा बेसिक। बेसिक हाँ, हाँ। क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको बनते हैं, हुँ, जैसा हुँ,
कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है, हम्म, विच वन गिव्स फास्टर SN1 रिएक्शंस, राइट, हम्म, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। राइट राइट उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है जिसमें आपको SN1, SN2, SNI, ये सिंपल सिंपल रिएक्शन जो MSc में पढ़े गए हैं, वैसे क्वेश्चन, वैसे इस टाइप के भी पैटर्न आपको पूछा जाता है, राइट राइट। राइट और एरोमेटिक, हेट्रोएटॉमिक एंड डाई के बारे में, राइट, ये भी यानी हेट्रो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड की जो हेट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट ये यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री पे मेजर क्वेश्चंस आपको बनते हैं, क्योंकि आप रिएक्शंस की बात करो या फिर सिंपल स्टीरियो केमिस्ट्री की, अभी भी आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिक्स करके पूछे जाते हैं। राइट हर जगह ये कोऑर्डिनेशन, यानी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं आपको थ्योरीज को कंबाइन करके आपको पूछा जाता है, राइट राइट। राइट राइट तो वैसे यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो अदर रिएक्शंस है, रिएजेंट है, वैसे यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चंस आपको पूछे, राइट। राइट कन्फर्मेशनल एनालिसिस, राइट, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक दिए गए हैं पेपर फर्स्ट में। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्यूसी, और सिंपल आपको दिया गया है नॉमेनक्लेचर, राइट। राइट ये ऑर्गेनिक का पार्ट हो चुका है। सर आप फिजिकल के पार्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि कौन सा फिजिकल का पार्ट यहाँ पे पूछा जाए। फिजिकल में भी एक्चुअली आप देखोगे कि जो पेपर वन में जो मेन टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, जो मतलब जैसे प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट होगा, ओके, फिर एक्टिविटी होगा, या फिर जो ASP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा पार्ट है। मतलब आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपने इनफैक्ट हाई स्कूल में पढ़ा हाई होता है। स्कूल्स, राइट। 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक थोड़ा सा नया टॉपिक है जो हम BSc और MSc लेवल में पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मगर जो एक बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो पहले से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे ख्याल से ये जो पेपर वन होता है, वो सारे जो एक बेसिक फंडामेंटल्स जो है इन तीनों टॉपिक्स के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, ओके, उन पे ज़्यादा जोर देते हैं। थोड़े से एडवांस टॉपिक्स जो है वो मुझे लगता है सारे पेपर टू में आएंगे, ठीक है। तो पेपर टू में देखिए सर, बताइए कौन से टॉपिक्स आएंगे एक बार। सेम है पैटर्न आपका। देखो पेपर टू में भी आपको सेम है, 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स है, हम्म, और टोटल मार्क आपके 75 मार्क, हम्म, राइट। तो यानी पैटर्न आपका पेपर वन का पैटर्न और पेपर टू का पैटर्न आप सेम, राइट, तो सेम है। एग्जैक्टली सेम है। हाँ टाइम ड्यूरेशन भी आपको सेम है, यानी जहाँ पे भी आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे आपको पेपर वन अलग होगा और पेपर टू अलग होगा, पेपर टू अलग राइट। होगा। तो आप मगर ये मुझे सर पता चल रहा है 3 घंटे के 2 पेपर प्लस एक एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज का पेपर, हाँ, मतलब ये एग्जाम बहुत हेक्टिक होने वाला है थोड़ा सा स्टूडेंट्स टाइम को। टाइम हाँ इसमें कंज्यूम होगा आपका ज़्यादा से हाँ ज़्यादा, क्योंकि आपको 3 आवर्स पेपर वन को देना है, 3 आवर्स आपको पेपर टू को देना है, और इसके बाद आपको जनरल हाँ एप्टीट्यूड के लिए भी हाँ जो हाँ। आपको पूछा जाता है वो भी देखना है। तो मुझे लगता है कि एक दिन में होता है, हो जाएगा सर एग्जाम के, 2 दिन में होगा इसका। ये एक्चुअली उन्होंने जो नोटिफिकेशन आया है नया, हाँ, तो उस नोटिफिकेशन में भी बताया है कि 4th अप्रैल से 11th अप्रैल के बीच में, और 28th अप्रैल से 5 मार्च के बीच में। ओके, मतलब उन्होंने 2 वीक्स का कंप्लीट एक शेड्यूल दिया है कि उन वीक्स में कभी भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। का एग्जैक्ट शेड्यूल उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। मगर अगर आपको प्रेपरेशन करना है तो आपके पास 3 ही महीने हैं, ये अच्छा, इतना उन्होंने डेफिनेटली बता दिया है हमें। यानी हम वो मंथ में एग्जाम लेंगे ही लेंगे, हाँ राइट, ओके। हाँ हाँ। तो सर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पार्ट टू पार्ट टू को देख लेते हैं। अब के इनऑर्गेनिक सिलेबस के पार्ट टू बारे में में कौन बताइए। कौन सा सिलेबस आपको दिया गया है, हम्म, राइट। तो देखो पार्ट टू के अंदर आपको बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए, राइट। पार्ट वन में तो आपको बेसिक वाले टॉपिक दिए गए जिसमें हम्म, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हुई तो वो आपका ज्यादा मार्क का होगा, राइट। हम्म, अब पेपर टू की बात करते हैं तो पहले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी एफ ब्लॉक आपको दिया है। यू नो दैट कि एफ ब्लॉक अगर आपने बेसिक लेवल पे पढ़ लिया है, जैसे अगर आपने ABC केमिस्ट्री से पढ़ लिया या फिर NCERT से भी अगर आप पढ़ते हो लैंथेनाइड एक्टिनाइड को, वो सारे क्वेश्चंस आपका एज इट इज है। राइट जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का डिस्कशन भी हमने किया था सर, राइट राइट तो वो राइट। भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे अगर क्वेश्चन की लेवल आप देखोगे तो बहुत बेसिक लेवल है, यानी आपको सिर्फ पता होना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आपको सेरियम पूछ लिया गया है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, कलर प्रॉपर्टीज पूछी गई है हाँ लैंथेनाइड के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा सिंपल। नहीं, अगर आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को पढ़ने के लिए आप बैठते हो तो सर आप 2 दिन के अंदर अच्छे से इसको कर लोगे।
2 दिन मतलब के थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या एनालिसिस हाँ, वाले क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम ज़्यादा नहीं, स्ट्रेट एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चन सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ, पे है, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट्स पे है, हाँ, सम सिंबल्स पे, ऐसे हाँ, क्वेश्चंस हाँ, आपको हाँ। पूछे, राइट? उसके बाद सेकंड इसमें आपको दिया केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स सिंपली कॉल्ड एज मेन ग्रुप केमिस्ट्री। जैसे बोरॉन फैमिली, हुँ, बोरॉन फैमिली के केज पूछ सकते हैं, हाँ, एस्टिवैक्स कोड पूछ सकते हैं, हुँ, रिएक्शन ऑफ बोरेन पूछ सकते हैं, राइट? बट वो बेसिक ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं सर, कुछ भी आपको नहीं है। बेसिक लेवल, जैसे अभी प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, हुँ, उसकी बेस पर अगर हम बात करेंगे हुँ, तो आपको केज पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, हाँ, जैसे राइट, उसके स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो बोरॉन राइट, का, हाँ, हाँ, ग्राफाइट के हाइब्रिडाइजेशंस बता दो, हुँ, राइट? फास्फोरस ऑक्साइड के रिएक्शंस आपको पूछे गए। राइट, तो ऐसे सिंपल सिंपल रिएक्शंस आपको वहाँ पे दी हुँ। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री की बात हो रही है गाइस, समझ में आ रहा? ओके। सर मुझे उसके लगता है ना यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को आप हम जो बोल रहे हो शायद डायरेक्टली समझ में ना आए, तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए कि सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है के वीडियोस हम बनाते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे आया तो आपको ये पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का और पढ़ाई कैसे करनी है, किस डेप्थ तक करनी है, हम्म, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 20 लोग ये लेक्चर देख रहे हैं मगर लाइक्स सिर्फ 12 हैं। सर ये ऐसा बहुत नाइंसाफ़ी है ना, तो लाइक्स बढ़ने चाहिए और इस वीडियो धीरे के धीरे तो लिंक का आगे बढ़ते शेयरिंग भी जाएंगे, बढ़ना कोई चाहिए। हाँ, राइट। तो अगर लाइक नहीं किया है अभी जाके लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दो। चलो कोई नहीं, आराम से कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आगे शेयर होगा उतनी इन्फॉर्मेटिव है ना, इन्फॉर्मेशन आपको हुँ, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई लेक्चर से मिल जाती है तो चलो, जिससे कि माइंड का कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। हाँ। बहुत सारे इसमें जब हम सुपर 9 सीरीज ले रहे थे सर, हुँ, उसके नीचे हुँ, भी हुँ। डाउट आ रहे थे कि सर आरपीएससी एग्जाम हम कब दे सकते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कब नोटिफिकेशन आती है, राइट, राइट। कब प्रीवियस ईयर के पेपर हमें कहाँ मिलेंगे। तो हाँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो क्या होता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो ही पता चल जाता है, राइट, नोटिफिकेशन राइट। से पता चलता है, या फिर जब लेक्चर देखते हो पूरा तो ही पता चलता है कि ये कहाँ पे अवेलेबल है आपकी। जैसे हमारे वेबसाइट के ऊपर सर प्रीवियस ईयर सीएसआर नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन्स अवेलेबल है, हैं, और राइट। एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम कॉन्टेस्ट बोलते हैं सर, राइट? तो हुँ। कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है। राइट, अगर आप राइट। देखोगे टॉपिक वाइज कॉन्टेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझो किसी को कॉन्टेस्ट देना है, वो वहाँ पे जाके आराम से दे सकता है, कोई प्रैक्टिस यहाँ भी पे कोई बहुत अच्छी चार्ज हो भी नहीं जाएगी। लगेगा उनको, ठीक है? वैसे वो बेनिफिट उठा सकता है अगर वो लेक्चर अच्छे से देख रहा है, पूरा राइट, लेक्चर देख रहा राइट। है तो। हुँ। नहीं तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे क्वेश्चंस आपको फ्री क्वेश्चंस कहाँ पे हाँ, मिलेंगे, राइट? हाँ, हाँ। यहाँ पे आपको, अगर आप आरपीएस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फ्री क्वेश्चंस भी आप कॉन्टेस्ट जाके दे सकते हो, और वहाँ पे आपको फ्री क्वेश्चंस फ्री मिल जा रहा है, क्वेश्चन राइट? मिलेंगे। ठीक है। तो राइट। उसकी बात करते हैं हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, राइट? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। इसमें आपको मेटल कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट है जो आपको बीएससी लेवल पे दिए गए थे सर, वो सेम वो पूछे गए आप, राइट, राइट? ओके। राइट। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोनॉर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिंपल करना है कि जैसे हेमोग्लोबिन है, हुँ। मायोग्लोबिन है, फिर राइथ्रीन हो गया, हेमोसाइनिन, साइटोक्रोम, अगर इस टाइप के टॉपिक अगर आप करते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, राइट, राइट। ठीक है? हाँ। तो ज़्यादा हमें हायर लेवल पे नहीं जाना है यहाँ पे, हुँ, क्योंकि हुँ, आपको बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ। और बायोनॉर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे बायो जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर मेटल के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, लो स्पिन, हाई स्पिन, हाँ। इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है? ऑर्बिटल्स कौन से अप्रोच कर रहे हैं, कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किस वजह से कलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, ऐसे सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस आपको हुँ, बनते हुँ, हैं हुँ। उस पर ज़्यादा आपको फोकस, राइट? तो यही इनऑर्गेनिक का पोर्शन है पार्ट 2 के अंदर, राइट? पार्ट 2 यानी ज़्यादा टफ नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर लेंथन एंड एक्टिनेट आपने 11-12 में पढ़ा है, हुँ। और नॉन ट्रांजिशन मेटल भी आपने 11-12 को अगर देखोगे तो राइट, वही है, राइट, राइट? राइट। एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी आप अलग, जब थोड़े अलग लेवल पे आते हो तो हुँ, पढ़ते हो। हुँ। बायोनॉर्गेनिक भी थोड़ी सा अलग लेवल पे आते हो, बट ये थोड़े से इजी चैप्टर है। तो हाँ। पार्ट जो 2 है वो और ज़्यादा इजी हो गया आपके लिए। हमें लगा था कि पार्ट 1 ज़्यादा इजी होगा, बट अगर देखा जाए टॉपिक को तो टॉपिक पार्ट 2 के अंदर और ज़्यादा इजी टॉपिक आपको देखने के लिए मिल हाँ, रहे हैं, राइट? हाँ। चलो यहाँ पे बात हो गई है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं कि पार्ट 2 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं, राइट?
तो यहाँ पे रिएजेंट यानी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिएजेंट की बात कर रहे हैं, राइट राइट। राइट तो यहाँ पे रिएजेंट आपको दिया गया है, देन पेरिसाइक्लिक के बाद फोटोकेमिस्ट्री। जैसे यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये नॉरिश 1, नॉरिश 2, डाइपार मीथेन, राइट ऐसे जो रिएक्शंस है ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 रिएक्शंस है, वही बार बार आपको पूछे पूछे जाते हैं, जाते राइट। हैं, हाँ पेरिसाइक्लिक के अंदर 2+2, 4+2, राइट, 1-3 डायपोल मूवमेंट, डायपोल जो है तो हाँ टाइप से, हाँ हाँ और उसके बाद इस टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा ही। और नेचुरल प्रोडक्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड पे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है आपका, यानी अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन करके चले तो रिएजेंट आप पढ़ते ही हो ऑलरेडी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ते ही हो, राइट। फोटोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ते हो अगर आप सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, राइट। राइट और नेचुरल प्रोडक्ट भी आप पढ़ते हो। तो जो लोग सीएसआर के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हो सकता है वो राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आने वाले एग्जाम में वो अपियर कर सकते हैं, राइट राइट राइट। तो ये बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी आपको। फिर Right. सिलेबस एकदम देख रहे हैं आप, सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका, हाँ सिमिलर आपका अलग से नहीं है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये साल में थोड़ी सी हायर लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ, बट यहाँ पे आपको एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे नीट के अंदर भी अगर जैसे क्वेश्चन होते हैं हाँ सर, हाँ उस टाइप के क्वेश्चन, या फिर सेट के अंदर जो सेट के अगर क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर के आईआईटी जैम, नीट और सेट के क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व किया हाँ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो बहुत सकता है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, राइट। करेक्ट। अब आप फिजिकल पार्ट के बारे में बता दीजिए सर, पेपर सेकंड के। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अब ये जो पार्ट्स देखोगे, जैसा मैंने कहा था, पार्ट वन में, पेपर वन में आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, मगर पेपर टू में ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा आपने बाद में कॉलेज लेवल या फिर मास्टर्स लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़े हैं। जैसे क्वांटम थियोरी, क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर जो एक वैलेंस बॉन्ड, वैलेंसी का जो एक थियोरी होता है कि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, वो एक थियोरी आपको यहाँ पे आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपने डेफिनेटली एमएससी में ही पढ़ा है, एमएससी के पहले कभी भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आप नहीं पढ़ते हैं, तो वो एक पार्ट होता है। और पॉलीमर्स का जो पार्ट है, पॉलीमर्स और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। और सिमेट्री ग्रुप थियोरी, अब ये पार्ट आप डेफिनेटली मास्टर्स में ही पढ़ते हो, आपने ये कॉलेज लेवल में कभी नहीं पढ़ा होता है, मास्टर्स में ही पढ़ते हो। कोलॉइड्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये अगेन आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे पेपर टू में से आधे टॉपिक्स जो है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल के हैं। तब जो नीट या फिर आपका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है उसके टॉपिक्स हैं। और सिलेबस भी देखोगे, सिलेबस भी काफ़ी सिमिलर रहता है, सिलेबस भी चेंज, ठीक है, मतलब इवन डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा चेंज। अगर क्वांटम थियोरी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और ग्रुप थियोरी, ये तीन टॉपिक सिर्फ नए हैं जो आपने मास्टर्स में पढ़े। तो ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप इसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में सोचोगे, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही कम होने वाली है, क्योंकि आपको बेसिक जो 11th-12th का सिलेबस है, उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये था पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है? तो अब सीएसआर नेट का डिफ़िकल्टी लेवल और आरपीएससी का डिफ़िकल्टी लेवल, इनमें वही एक कंपैरिज़न हो सकता है जो आईआईटी जेईई का और नीट का है। आईआईटी जेईई में आप देखोगे कि बहुत डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, मगर नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आरपीएससी के एग्जाम में भी आने एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये सिलेबस तो देख लिया, मगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट किस में रहता है कि सिलेबस तो ठीक है, हमें पता है क्या होता है, हम पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो और ये पढ़ाई कैसे करना है, इसका स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए जो अच्छा है नदीम सर के लिए अच्छा हो, नदीम सर के लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा हो। तो हर एक का स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग 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 हो जाता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम तीन तरह के स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक फुल टाइम स्टूडेंट्स है, मतलब जिन्होंने जैसे ब्रेक लिया है पढ़ाई से, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे गेट एग्जाम आ रहा है उनके प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया है। है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। और बाकी दो टाइप के स्टूडेंट्स देखते हैं जो पार्ट टाइम स्टूडेंट,
अब जैसे एमएससी अपीयरिंग है, तो आपको तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके असाइनमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, जर्नल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, और दिन भर कॉलेज भी होता है, मतलब एक लेक्चर्स भी अटेंड करने होते हैं। तो और दूसरे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते-करते पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा-सा एक ज़्यादा उनको करियर में आगे बढ़ना है, इसलिए ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब ये जो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनको दिन में 2 या 3 घंटे नहीं मिल मैक्स पाते हैं। मिलेंगे। तो इनका स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, ये देखते हैं। नदीम सर, आपको क्या लगता है कि ये जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, अगर 8 घंटे दिन में उनको मिलते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो उन 8 घंटों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते अब स्ट्रैटेजी की अगर बात होती हैं? है तो हाँ, राइट, हाँ। तो अब फुल टाइम स्टूडेंट यानी उनको दूसरा कुछ काम नहीं है, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। राइट, सिंपल यही राइट, बात हो गई है ना, राइट, राइट, कि उनको अब एब्सोल्युटली। नींद से जागना है, हुँ, पढ़ाई में लगना है हाँ, और फिर खाना वगैरह खाना है, देन वापस से पढ़ाई करना है, राइट। तो इनके एब्सोल्युटली। लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब मेनली है क्या है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पहले अच्छी स्ट्रांग बनाना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। क्या होता है, हम किसी दिन सर मॉर्निंग में पढ़ते हैं और फिर किसी दिन इवनिंग में पढ़ते हैं, फिर हुँ, दूसरे दिन आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ रहे हो, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। हुँ, तो पहले तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत सेट करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, करेक्ट। यानी रेगुलरिटी रखना है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 5 आवर्स पढ़ना है, 4 आवर्स पढ़ना है, आप 4 आवर पढ़ो, बट एक टाइम मैनेजमेंट करो कि हुँ, आपको, आपका मॉर्निंग टाइम है, यानी फॉर एग्जांपल 7 एएम से लेके आप 12 पीएम तक आपको पढ़ना है, राइट, ठीक है। राइट। तो ये आपका 3 मंथ तक आपको यही करना है, आपको इसको ब्रेक नहीं करना है, चाहे आप संडे हो, मंडे हो, हुँ। ट्यूसडे हो, अगर आपने इसको ब्रेक करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाए। और तो मुझे लगता है ये सर बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है आपने हम्म, कि हमने देखा कि एग्ज़ाम जो है वो 6 घंटे का, मतलब पूरे दिन का एग्ज़ाम है। तो एक जगह 6 घंटे एक जगह बैठने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो स्टैमिना भी बिल्ड होना चाहिए। आपने जो कहा एकदम मैं सहमत हूँ उससे। 5-5 घंटे एक साथ पढ़ाई करनी। तो ये सिंपल है, बट अब बात आती है कि सर जो फुल टाइम स्टूडेंट है, हुँ, राइट, फुल हुँ, टाइम स्टूडेंट, हुँ, उनके पास सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हुँ, हुँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करना है और उनको मॉक टेस्ट भी देना है, राइट। राइट, राइट। ये सारी चीज़ें उनको करनी है। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, शेड्यूल बहुत ज़्यादा हुँ, इंपॉर्टेंट हुँ, है, ठीक है। बट जो पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं हुँ, उनके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट अलग हो जाता है, हुँ, क्योंकि उनका जो जॉब का शेड्यूल हो गया या फिर कॉलेज का शेड्यूल हो गया, हुँ। वो अलग होता है। तो करेक्ट, मुझे लगता है कि जो फुल टाइम स्टूडेंट है उन्होंने अपने एक बायोलॉजिकल क्लॉक क्लॉक को सेट कर लेना चाहिए, राइट, कि अगर मॉर्निंग में पढ़ना है तो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है फिर, राइट, राइट। ठीक है। तो 5 आवर्स आपका 7 से 12 तक आपको स्टडी करना है, राइट। हुँ, उसके बाद आपको जो भी फ्री माइंड है आप फ्री हुँ, करना है, खाना खाना है, लंच करना है, राइट। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे फोकस करना है। हाँ, तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट कर लो कि 7 टू 12 तक आपको थ्योरी करना है, क्योंकि हुँ, आपका जो फ्रेश माइंड होता है, हाँ, सर मॉर्निंग में सुबह क्या होता है, फ्रेश माइंड होता है, कुछ थ्योरी जो होती है वो इजीली अंडर कर एब्ज़ॉर्ब जाती करते है, हैं। राइट, कुछ राइट। कुछ जो याद करने वाली चीज़ें होती है हाँ, वो भी हाँ, हमारे समझ में आ जाती है। हाँ। तो पढ़ने के लिए मॉर्निंग वाला टाइम बेस्ट रहता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा फ्री हो गए, 2-3 घंटे आपने चलो लंच कर लिया, हुँ, थोड़ा फ्री है, बातें कर लिया घर वालों से, हुँ, ठीक है? हुँ। उसके बाद आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। राइट। तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे सर ने बताया कि नीट के आप कर सकते हो, हाँ, हाँ। राइट? सेट के आप कर सकते हो, हुँ, बहुत सारे अवेलेबल्स है, आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे सेट के पेपर अवेलेबल है, प्रीवियस वो ईयर भी आप पेपर्स। हाँ हुँ, डाउनलोड करके हुँ, हुँ। वो दे सकते हो, राइट। तो करेक्ट, बहुत सारी करेक्ट। चीज़ें हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो, हुँ, राइट, हुँ। अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो, राइट। करेक्ट, करेक्ट। तो मॉर्निंग में आपको पढ़ाई करना है, आफ्टरनून के टाइमिंग में आपको प्रैक्टिस करनी। और तो इवनिंग का जो सेशन होता है, अभी तो फुल टाइम है, हुँ, इवनिंग का जो सेशन होता है उसमें अब क्या डाउट आपको आया है हुँ। दिन भर पढ़ने में, राइट। या प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या डाउट आया, कितने आपने सॉल्व किए थे, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं हुँ, और हुँ। क्यों रॉन्ग हुए, तो एनालिसिस करें, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। और एनालिसिस करे बाद दूसरे दिन फिर उसको रिवाइज करें हुँ, मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग का रिवाइज यानी जो पहले दिन आपने पढ़ा था उसको 1 घंटा पहले रिवाइज कर दें, यानी राइट। 7 to 8 तक आप जो प्रीवियस पढ़ा है वो रिवाइज कर रिवीजन ले करें। आप, तो जिससे आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो करेक्ट हो जाएंगे। कर फिर आप आपकी नेक्स्ट स्टडी को स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें। तो ऐसे एक शेड्यूल बना सकते हैं आप कि आप 7 to 12 आपका जो भी टॉपिक है उसको हाँ, कवर कर सकते हो। हाँ। 2 से 5 जो मिलता है आपको, हुँ, हुँ। उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। और इवनिंग में आपको 2 से 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा राइट, पढ़ो, उसमें आप एनालिसिस करो कि क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए, राइट, राइट, ठीक है, राइट। हाँ। क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग है, और उस पर क्वेश्चंस को दूसरे दिन उसको रिवाइज कर ली जाए। हुँ, तो ऐसे आप अगर अपनी क्लॉक को बनाओगे, अपनी हुँ, टाइम शेड्यूल को बनाओगे, तो 101% आपका रिजल्ट आएगा। हुँ।
कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, करेक्ट। ठीक है? हम आरपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, आप चाहे सीएसआर नीट की बात कर रहे हो, आप गेट की बात कर रहे हो, आईआईटी जैम की बात कर रहे हो, जो भी एग्जाम नेशनल लेवल के एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है, सब में आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करना है। करेक्ट। बट अगर आप फुल टाइम है तो ऑब्वियसली आपको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है? आप जो टाइम आपको दिया गया है उसमें आपको फ्रेश होना है, ठीक है? फ्रेश होने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आप बस किसी ने बोला कि फ्रेश होने के लिए तो मूवी देखने बैठ गए 3 घंटे, फिर वो टाइम चेंज हो गया आपका, है ना? 2 बजे का करेक्ट। जो टाइम था आपने उसको बोला कि चलो मैं 4 बजे सॉल्व करूंगा। तो उससे क्या होता है, हम हमारा जो इंटरेस्ट होता है, चाहे पढ़ाई से हो, हाँ। चाहे क्वेश्चन से हो, सब हमारा धीरे धीरे हमारा कम होते जाता है। तो हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्ट्रांग बनाना है, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फुल टाइम जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। अब अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आप 101% कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते थोड़े कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली होता है कि नेट का एग्ज़ाम या फिर सेट का एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए अगर आप राजस्थान से हो। अगर आप राजस्थान से अदर स्टेट से हो तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। और इसमें एक मेन क्राइटेरिया है कि आपके कम से कम 5% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में, द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन बीएससी एंड 11th-12th। तो एक कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और एमएससी में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। तो जब रिजर्वेशंस की बात करेंगे हम, तो रिजर्व कैटेगरीज के लिए वो एक 5% का आपको रिलैक्सेशन। एग्जामेशन मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको 50% मार्क्स भी काफ़ी हैं। और एज लिमिट के बारे में अगर आप पूछोगे, तो एज लिमिट मिनिमम एज होना चाहिए 21 और मैक्सिमम होना चाहिए 40। तो अब इसमें भी थोड़े से एक रिलैक्सेशंस है फॉर विडोड और डिवोर्सी विमेन, या फिर जो रिजर्वेशन आते हैं उनके लिए एक 5 साल का या फिर कभी-कभी 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है? तो ये जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी जैसा आपने नॉर्मली बाकी सारे एग्जाम्स में देखा है वैसा ही है। सिर्फ राजस्थान स्टूडेंट्स और आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए ये जो नेट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ थोड़ा सा अलग-अलग है। ठीक है? ऑलराइट, गेट वैलिड नहीं है, गेट का यहाँ पे कोई भी वेटेज नहीं। ठीक है? ऑलराइट। तो ठीक है सर, आपने फुल टाइम स्टूडेंट्स का तो एक बहुत अच्छा आपने एक एडवाइस की थी कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़्यादा है। जरूरी। मगर ये जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स है या वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि तब मान लो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, दिन भर 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा आपने काम किया है, फिर घर आके अगर आपको पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं जागना शुरू करूँ, मैं 12 बजे तक, 1 बजे तक जागूंगा। फिर उससे क्या होगा ना, ना मेरी पढ़ाई ठीक से होगी, ना मेरा जॉब में मन लगेगा। ठीक है? तो जॉब में भी मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए ये जो पार्ट टाइम और वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपको एक बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। ठीक है? मतलब जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो तो दिन में जैसे नदीम सर ने कहा वैसा एक शेड्यूल बना सकते हैं और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी काम कर सकते हैं। मगर आपका कैसा है, आपको दिन में बारली 2 घंटे मिलेंगे। रात को आप 8 बजे घर आओगे या 7 बजे घर आओगे, फिर एक का खाना खाओगे और फिर आप पढ़ाई के लिए बैठोगे। रिलैक्सेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगेगा। देखिए, रिलैक्सेशन के लिए आपको टाइम कोई देने वाला नहीं है। रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना पड़ता है और वैसे ही आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो घर पे रहते आपको कितना टाइम है आपके पास और वो टाइम आप कैसे रिलैक्सेशन में और कैसे आप पढ़ाई में डिवाइड कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिलैक्सेशन भी कैसे? टीवी देखना, ये रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। टीवी यूट्यूब देखो या फिर कुछ और देखो, ये रिलैक्सेशन में काउंट मत करो कि आप जितना टीवी देखोगे ना, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है देखते वक़्त। तो ब्रेन जो है वो कोई मूवी या कोई टीवी शो देख के थक जाता है अपने आप। तो उससे अच्छा है कि आप कोई फिज़िकल वर्क करो। जैसे जिम जाना ज़रूरी है या फिर वॉक पे जाना ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ा-सा घूम के आओ, चल के आओ, थोड़ा-सा एक फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी करोगे, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा बेनिफिट। क्योंकि मतलब जनरली आप अगर बायोलॉजी देखोगे हमारी, तो हमारे जो ब्रेन्स होते हैं, उनका मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है, वो मूवमेंट के मूवमेंट की लिए बेस पे प्रिपेयर्ड होता है। है। थिंकिंग में हम बहुत ब्रेन का छोटा पार्ट एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो जितना आप मूवमेंट करोगे उतना आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन जितना हेल्दी रहेगा
उतना ही आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगा। ये मैं सर बच्चों को बोलता हूँ, क्लास के अंदर भी हाँ, बोलता हाँ। हूँ कि सब लोग बादाम खाना शुरू कर दो। हाँ, हाँ, एकदम। यानी मॉर्निंग आप इवनिंग में अपने एक मुट्ठी बादाम भिगाओ, हाँ, राइट? हाँ। सबको दो, 4-4 4-4 सब लोग खाओ आराम से घर हाँ, वाले, हाँ। तो हेल्दी रहोगे हुँ, और वॉक करते रहो, राइट? हाँ, अगर जिम का शेड्यूल है तो जिम जाते रहो, यस। जिससे एक्टिविटीज आपकी चलती रहेगी, हाँ, राइट? हाँ, और एक्टिविटी चलेगी तो माइंड एक्टिवेशन भी आपका बढ़ेगा, राइट? करेक्ट। तो ये सही आपने अच्छी बात कही, मुझे भी बहुत पसंद आया। हाँ। मैं भी इसको अप्लाई करूंगा। और मुझे पता है कि मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिम नहीं करना चाहते, तो ओके। एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो वॉक पे जाना वो तो ठीक है, मगर मैं जिम नहीं करना चाहता, जिम बहुत बोरिंग हो जाता है मेरे। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊँगा कि आपको कुछ खेल खेलना चाहिए। मतलब जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलता हूँ। या फिर कुछ लोग सिर्फ़ साइक्लिंग पे चले जाते हैं, साइकिल चलाना अच्छा लगता है, साइक्लिंग पे चले जाते हैं, बाहर निकल देते हैं। या फिर क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट को किसको पसंद नहीं, क्रिकेट तो सबको पसंद है। थोड़ा-सा क्रिकेट खेल लिया, थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, उसके बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठो और फिर देखो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहता है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ 1 दिन नहीं 1 हफ्ता नहीं, महीनों तक आपको जो आपने आज पढ़ा है वो याद रहेगा। ठीक है? और दूसरा एक बायोलॉजी का चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन। जब आप सोते हो तभी होता है, मगर सिर्फ़ सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही टाइम पे सोना भी इम्पोर्टेंट ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कन्वर्जन होता है, वो टिपिकली रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो नींद होती है, उस ओके। नींद में होता है। ठीक है? तो रात को अगर मैंने पढ़ा है, मैं 10 बजे सो गया, सुबह 6 बजे उठा या फिर 7 बजे उठा, 7 बजे उठ के मैंने रिवाइज़ करने की कोशिश की, मुझे सब कुछ याद आता है। मैंने लास्ट दिन पढ़ा। ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि आपको सिर्फ़ 8 घंटा या 9 घंटा या 7 घंटा जो भी आपकी नींद है, उतना नहीं सोना है, आपको सही टाइम पे भी सोना है। ठीक है? तभी आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट? और सेकंडली मैं दूसरी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको वीकडेज़ में कम टाइम मिलेगा क्योंकि आप थक के आप घर पे आओगे या फिर आपने कॉलेज किया है तो कॉलेज का भी होमवर्क होगा, कुछ ना कुछ राइट। जर्नल राइटिंग होगा। तो ये सब होता है। तो आपको पढ़ाई या फिर रिविज़न पूरे हफ्ते में करना चाहिए। पर जो एक संडे की छुट्टी होती है उस दिन आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको आपका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए, माइंड फ्रेश रहना चाहिए। जो आपका छुट्टी के दिन होता है, छुट्टी के दिन थोड़ा-सा लेट उठो, चलेगा। लेट मतलब 7 बजे का 12 बजे नहीं करना है, 7 बजे का 8 बजे में भी उठ उठ जाओ, नींद पूरी कर लो। तो खाना खाओ, थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लो और पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के जो बाकी सेट एग्ज़ाम्स हैं, उनके भी पेपर सॉल्व करो और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन्स आपको मिल सकते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन्स तो कैसा है कि पूरा हफ्ता आपने पढ़ाई कर लिया, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा हो रहा है ये आपको संडे को पता चल गया और जैसा नदीम सर ने कहा था कि आपके वीकनेसेस क्या है, आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, वो एनालिसिस करने के लिए आपको संडे को टाइम मिलेगा। वो एनालिसिस संडे को ज़रूर करना, ठीक है? तो उससे फ़ायदा होता है। गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, गलतियों से ना सीखना बुरी बात है। राइट। गलतियों से सीखो, जो भी गलतियाँ कर रहे हो, प्रैक्टिस में गलतियाँ करो, ताकि एक्चुअल एग्ज़ाम में वो गलतियाँ रिपीट ना हो। ठीक है? तो ये एक ओवरऑल हमें लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी बहुत काम की होती है सारे स्टूडेंट ठीक है? और फिर सर प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्वेश्चन्स हम कहाँ से लें? क्या करना चाहिए? कहाँ से स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं? पहले तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर कोई मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है। जैसा आईएफएस का हाँ, टेस्ट एफएस की सीरीज़ अगर होगा। टेस्ट सीरीज़ पे राइट। अवेलेबल है ऑलरेडी, हुँ, तो आपको एक टाइम एक्चुअली क्या होगा, हम अगर बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हुँ, ना हुँ, सर, हुँ। तो हम टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं कर पाते, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, हमारे पास हमको पता ही नहीं होता है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। बट अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन दे रहे हैं और हमको हुँ, पता है कि 1 मिनट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या 2 मिनट में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व हुँ, करना है, हुँ। हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करें। करेक्ट, करेक्ट, हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख लें, करेक्ट। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है सर। क्योंकि राइट, 150 क्वेश्चंस है और आपके पास 3 आवर्स। करेक्ट। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट को देखना हुँ, पड़ेगा, राइट? हुँ, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो और ज़्यादा बेनिफिट है, हुँ, राइट? अगर वैसे ही आपको अगर अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया सर कि
प्रीवियस ईयर के सेट के पेपर अगर आप करते हैं, करेक्ट, जैसे हाँ भारत हाँ। सेट हो गया, राजस्थान सेट हो गया, केरला सेट है आपका, गुजरात सेट है, करेक्ट, और इनके पेपर आप जमा करते हो और इनको अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। करेक्ट, ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर आईआईटी जैम के अंदर भी सर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जैक्टली रिपीट हो सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, तो वो भी हम आप यूज़ करते सकते हो प्रैक्टिस के लिए आपने। ठीक है, या फिर ऑब्वियसली आईएफएस के पास टेस्ट सीरीज है, हर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। करेक्ट, तो करेक्ट, आप एक वीक पढ़ो और टेस्ट दो, टेस्ट एक दो, वीक पढ़ो देन टेस्ट दो, तो करेक्ट, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे हो, राइट। करेक्ट, करेक्ट। और फिर लास्ट एक क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि कौन से बुक से पढ़ाई करें। तो क्या हमें रेफरेंस बुक से पढ़ाई करना चाहिए? कौन सा रेफरेंस बुक क्वांटम केमिस्ट्री, कौन कौन सा रेफरेंस बुक इन ग्रुप के लिए अच्छा है? देखो तो सर, आपको अगर क्या कोई लगता है? रेफरेंस बुक अगर पढ़ने को बैठे, हमारे पास 3 मंथ है और हमें रेफरेंस बुक अगर पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो राइट, जाएगा सर, राइट, राइट। राइट। तो हो सकता है कि आप नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये नोट्स तो हम भी दे सकते हैं, हाँ, मुझे ये लगता नोट्स अगर आप चले तो ये नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, है। क्योंकि आपको टॉपिक टॉपिक के साथ तो लेक्चर भी मिल रहा है सर, और एज वेल एज उसकी पीडीएफ भी मिल रही है, करेक्ट, करेक्ट, और एज वेल एज उसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। करेक्ट। यानी जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ सारी चीज़ आपको आईएफएस प्रोवाइड करा दे रहा है, करेक्ट, करेक्ट। राइट। तो तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, राइट। तो हाँ। सिंपली वे से अगर कहा जाए कि आपको अगर बुक जमा करो, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालो, इससे अच्छा सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जा रही है, राइट, राइट, राइट। राइट। तो ओरिजिन ऐसा कि आप घूम फिर के एक ही जगह पे आ गए हो हाँ, आईएफएस पे, राइट। हाँ। तो आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, तो कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हो आईएफएस टेस्ट सीरीज से, एज वेल एज स्टडी मटेरियल से, और एज वेल एज उसके लेक्चर सीरीज। करेक्ट। और हम लोगों ने ये स्टडी मटेरियल बनाने में इतनी जो मेहनत की है, हमने एक्चुअली सारे रेफरेंस बुक्स जो रेफ़र करने होते हैं, वो आपके लिए आपका काम हम ही ने कर दिया है। तो आपका काम हमने आसान कर दिया है, ताकि आपको कोई ज़्यादा 10-12 रेफरेंस बुक जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, वो पढ़ना ना पड़े। डायरेक्टली हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, या हमारे लेक्चर के नोट्स जो है, हम क्या करते हैं, लेक्चर के बाद हमने जो लेक्चर में लिखा होता है, उसका एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स होगा, डायरेक्टली आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेक्चर के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ-साथ हर लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो देते हैं सर। डीपीपी देते हैं, 5-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ से भी उनको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता रहेगा। मतलब इसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। और ये जो एक आरपीएससी का पढ़ाई करने के लिए जो आरपीएससी स्पेशल हमारा बैच है, में एनरोल करने के लिए ये आपका लास्ट मौका है। आज मतलब 18 जनवरी से ये आरपीएससी का इस सेशन का लास्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो इस बैच के लिए अगर आपको एनरोल करना है, इमीडिएटली यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लो। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्स की, क्या-क्या मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल क्या-क्या मिलेगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। रेफ़रेंस बुक्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रेफ़रेंस बुक्स का आपका जो टेंशन है वह पूरा का पूरा हमने ले लिया है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कॉन्सेप्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, सीएसआर नेट के लिए आपने पढ़ाई की होगी, गेट के लिए कर रहे हो, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ़ अप्लाई करना सीखना है और रिवाइज़ करते रहना। सर वो जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट को जो हमने बनाया था, यानी हाँ। हम जैसे उनको लेक्चर कैसे देने वाले हैं, टेस्ट कब देने वाले हैं, वो हम एक शेड्यूल बता सकते हैं। बता सकते हैं, क्यों नहीं। तो हमने एक कैसा प्लान किया है कि हमने हर हफ्ते आपको एक-एक टॉपिक का एक-एक टॉपिक के लेक्चर सारे एक साथ दे रहे हैं। तो आप उस हफ्ते में जो आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है या फिर रिवीजन की ज़रूरत है ऐसा लगता है, उस टॉपिक का पूरा रिवीजन आप एक साथ कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकने की, इंतज़ार करने की ज़रूरत। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, फ़ोन खोलो, ऐप खोलो और लेक्चर देखना शुरू। लेक्चर का क्विक रिवीजन हो सकता है। लेक्चर में आप डबल स्पीड से अगर आप लेक्चर चलाना चाहते हो क्विक रिवीजन के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जीओसी में इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपको पता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर एरोमेटिसिटी मुझे ठीक से पढ़ना है, मैं वो लेक्चर जाके पढ़ूँगा, क्योंकि वो लेक्चर साथ में ही मुझे मिल गए हैं, सारे लेक्चर्स एक साथ मिल गए। कि पीडीएफ्स देख के भी डायरेक्टली मैं क्विक रिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है? तो हमने आज इस हफ्ते से एंड तक, मतलब मार्च एंड तक 10 वीक हो गए। 10 हफ्तों का एक टोटल सिलेबस, टोटल एक शेड्यूल बनाया है।
हर हफ्ते आपको इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक, ऑर्गेनिक का एक टॉपिक और फिजिकल का एक टॉपिक, ऐसे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। और उन लेक्चर्स पे बेस्ड जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट उस संडे को होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा जो आईएफएस का जो यूएसपी है कि उस टेस्ट के बाद आपको सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर्स नहीं मिलेंगे। हम एक्चुअली डिस्कशन करते हैं कि उस टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मतलब आपके मन में कोई भी एक शक आता है, डाउट आता है कि अरे इसका आंसर बी क्यों नहीं है, उसका आंसर सी क्यों है, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा उन, वीडियो सॉल्यूशन उनको भेज जाएगा राइट actually। राइट। और सर आप अगर ये स्टूडेंट सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि पिछले साल हमारा जो ऑफलाइन बैच था, ये डिस्कशन सेशन कितने ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे स्टूडेंट्स डिस्कशन में। लेक्चर से भी ज्यादा डिस्कशन सेशन हुआ हाँ करते थे, राइट। मतलब अ, हमें तो तो कभी कभी ऐसे जो कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं कि जो कभी लेक्चर में नहीं आते मगर डिस्कशन में ज़रूर आते थे। हाँ तो इसीलिए ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत फ़ायदे का होगा। आपको मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट, आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। बेनिफिट यहाँ पे मिल। बट उसके लिए आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना जरूरी है, करेक्ट जैसे करेक्ट, हमने आपको बोला स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। राइट ऐसा नहीं कि आपने परचेज कर लिया और आपने पढ़ा नहीं और आप चाहते हैं कि हाँ रिजल्ट लग जाए मेरा, तो वैसा नहीं होगा। आपको आपका टाइम देना होगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। कि जो जो भी लेक्चर्स है वो अच्छे लेक्चर है, आपको बेसिक से पढ़ा रहा है, जीरो से आपको 10 तक लेके जा रहा है, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो वासु नाम के हमारे एक जो स्टूडेंट है उन्होंने भी एनरोल करके रखा है। नो प्रॉब्लम वासु, आप लेट हो, लेक्चर बाद में, ये वीडियो जो है ये बाद में फिर से देख लेना, ताकि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हुई है वो आपको फिर से पता चल सके। मगर आपने कोर्स ले लिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर फाइंडिंग द कोर्स वेरी हेल्पफुल। मुझे पक्का यकीन है कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, हमारी बात भी हुई है आज, हम लाइव इंटरेक्शन भी लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो डिस्कशन में मतलब जैसे स्टूडेंट्स का कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी हम सॉल्व करते हैं। तो वासु से आज ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो वासु का जो एक पढ़ाई का स्ट्रैटेजी है, बहुत एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी उन्होंने बताया है। तो उस स्ट्रैटेजी से मुझे पता है कि इनका आरपीएससी पक्का क्लियर हो जाएगा, सिर्फ क्लियर नहीं, अच्छे रैंक से भी क्लियर होगा। ओके, तो और क्या क्या डाउट्स आए हैं? हितेश ने कुछ पूछा है, टेस्ट सीरीज मिलेगी का आरपीएससी की? एब्सोल्युटली टेस्ट सीरीज मिलेगी आरपीएससी की। हमारा स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस करेक्ट। तो वासु, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको लाइव इंटरेक्शन का ये जो पार्ट है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। वेरी नाइस। ओके, तो और आई थिंक अभी मिस्टर राजा ने पूछा है कि सीएसआईआर नेट का कोर्स जो है 1 फेब को स्टार्ट हो रहा है। सर राइट। उसके बारे में भी बताइए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा। तो ऑब्वियसली अब हम सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे थे। हाँ हाँ अब बहुत सारे लोगों का कॉल ये भी था कि चलो ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो, हाँ राइट। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे ऑफलाइन में हमारे पास, राइट। वो बार बार कॉल कर रहे थे, सर कि अब कब इंस्टीट्यूट हमारा खुल रहा है, आ रहा है, कब हम आए, राइट। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है आपकी 1 फेब से, राइट। 1 फेब से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी और इसके अंदर इनरोल करने के लिए आप अभी से भी कर सकते हो। और जो एडमिशन आप करना है, आपको 25 से 30 के बीच में आप एडमिशन अपना प्रोसेस कर सकते हो। और 1 फेब से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली 3 लेक्चर्स आपके हो गए, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, राइट। और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 5 मंथ ड्यूरेशन है आपके, क्योंकि जून के लिए बैच है, राइट। करेक्ट करेक्ट। फेब से जून के लिए बैच है, तो हमें इसमें 3 लेक्चर जरूर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, करेक्ट राइट। करेक्ट करेक्ट। तो 1 फेब से आईएफएस अपनी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो ये नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स है वो उनसे पूछ सकते हैं, राइट। जो भी क्यूरीज है आपकी, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। और सर ये जो बैच है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी? अभी तो कोविड-19 का एक बहुत ऑब्वियसली ये है। ऑब्वियसली तो यहाँ पे लिमिटेड सीट ही है सर। कैसे, अभी तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, वैक्सीन आ गई फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। डिस्टेंसिंग तो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लिमिटेड सीट रख रहे हैं, इतनी राइट राइट। ज़्यादा सीट नहीं है। एक क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारी जितनी बड़ी क्लास है उसमें हम अगर 2-2 मीटर की अगर डिस्टेंस पे भी रखें तो करेक्ट करेक्ट। 60 स्टूडेंट हमारे बैठ ज़्यादा सकते से हैं, ज़्यादा राइट। उतने ही बैठ हाँ, सकता है, करेक्ट करेक्ट। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे, प्रिकॉशन लेंगे।
मास्क वगैरह, हैंड ग्लव्स, राइट। तो ये सारी करेक्ट चीज़ें करेक्ट। हमको लेना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल में। आगे चल के अगर ऑब्वियसली वैक्सीन का अगर पूरा हो गया, फिर आगे चल के ज़रूरत ही ना पड़े इसकी, ना राइट। पड़े, राइट राइट। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये जानकारी बहुत फ़ायदे की रही है। आप कमेंट्स में बताइए अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो, हम अभी आपका सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और किस का पूछा है, नेट क्वालिफाइड नहीं हो मगर आरपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, नेट क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आप सेट क्वालिफाइड हो और राजस्थान से हो तो आपके लिए आरपीएससी का अपॉर्चुनिटी है। बट अदरवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि या तो नेट होना चाहिए या या फिर तो सेट होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप नेट क्वालिफाई करने के लिए ध्यान दो, तो उस पर जोर दो। नेट एक बार क्वालिफाई हो गए आपको, आपके लिए बहुत सारे करियर के दरवाजे खुल जाए। ठीक है। तो आई थिंक सर ये सेशन काफ़ी ये, हेल्पफुल रहा होगा। हाँ हाँ हम यही उम्मीद करते हैं कि हम जब भी आते हैं तो कुछ अच्छा लाए आपके लिए, यानी कुछ इन्फॉर्मेटिव लाए, राइट। हाँ, और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे, राइट। तो जो भी स्टूडेंट अगर लास्ट तक देख रहे हैं और ये वीडियो बाद में देखेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर हो सकता है आप यूपीपीएससी पे बना दें, और गुजरात पे जो अभी आया है उस पर हम करेंगे इंटरेक्शन, एज वेल एज हम गेट का भी अगर करने वाले हैं सर अभी। करेक्ट करेक्ट। तो 2 दिन के बाद हम गेट का भी करने वाले हैं, उसमें रैंक वर्सेस मार्क का हम करने वाले, राइट। ओ तो हाँ, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सेशन है। कौन सी रैंक पर यानी कितने मार्क लेंगे तो आप कितनी रैंक आपकी आ सकती है, राइट राइट या फिर कितनी रैंक पर आपको ओएनजीसी में सिलेक्शन हो सकता है। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे, और उसके लिए भी जो लोग ने क्वालिफाइड किया है, इंटरव्यू दिया है, वो मेरे साथ बैठे रहेंगे, राइट। तो राइट उनके राइट। साथ जो लोग ने इंटरव्यू दिया है ओएनजीसी का, वो भी साथ में रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़े। 21 जैन को आपका इंटरेक्शंस होगा एट 5 PM, एट 5 सेम टाइम है ना, 5 PM रहेगा। तो उसमें जिन जिन लोगों ने, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उस पर उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशंस की, राइट, और कैसे क्वेश्चंस आपको एनजीसी में पूछे जाते हैं, राइट, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए उसके लिए भी हम 21 जैन को एट 5 PM ये सेशन लेने वाले हैं। तो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भी सही टाइम पे दे, आपका लेक्चर भी हाँ हो। मैया, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर एलिजिबल और नॉट? यस, यू आर एलिजिबल। पर आपके लिए नेट का क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेट क्वालिफिकेशन पे आपका वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सो यू आर एलिजिबल, मगर आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप हमने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। मुझे आई एम श्योर कि सारे स्टूडेंट्स एकदम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और एकदम जम के इसकी तैयारी शुरू करेंगे। की आरपीएससी भी क्रैक करेंगे, करेंगे। एज वेल एज सीएसआर नेट की करेंगे, यस, और आने वाले गेट की भी अच्छे से करो। सुपर 9 क्वेश्चन है, उसके अच्छे से आंसर दो आप, राइट। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट बनी है, आप सुपर 9 के क्वेश्चन देखो, ठीक है। और एज वेल एज अटकिन सॉल्यूशन का मैंने सर बनाया था, मेसलर एंड टायर सॉल्यूशन का मैंने बनाया था, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके लिए गेट के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, वही टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे मेक किए गए थे। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप आईएफएस के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मेसलर डार्ट का सॉल्यूशंस है, कोऑर्डिनेशंस का, अटकिन का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे, राइट, ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, राइट। एज वेल एज हमने आरपीएससी के भी डिस्कशन किया है, जो लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सुमैया। पास तो आप डेफिनेटली होगे, मगर सिर्फ पास नहीं, आप रैंक भी लेकर आओगे, हमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है, राइट। ठीक है। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके सिर्फ मतलब आपके स्टेट के नहीं, राजस्थान से जो आपके दोस्त हैं उनसे शेयर कीजिए। राजस्थान के बाहर वाले सारे दोस्तों से भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका अच्छा बेनिफिट। Okay, so thank you so much for joining us in this particular session. I hope आप सबको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, and happy learning to all of you.